एवरीवन। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 6 जून के तीनों शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले हम थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड करा चुका हूँ। जिसने फर्स्ट और सेकंड देख लिया होगा तो सीधे थर्ड शिफ्ट देखना, और जिसने नहीं देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देख लेना इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे लिखे थे डॉक्टर बालसुब्रमण्यम ने, और एक क्वेश्चन आपका बुक से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, कोनियाक जनजाति किस राज्य पाया जाता है? तो नागालैंड। नेक्स्ट पूछा गया था, भील विद्रोह कब हुआ था? देखो भील विद्रोह 2 बार हुआ था, एक बार तो 1818 से लेकर 1831 के बीच में होता, और एक बार होता 1812 से लेकर 1819 के बीच में। अगला फिर, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? वैसे मैंने इसमें आंसर लिखा है, मैं आपको बता दूं Ctrl+S, ठीक है। और शॉर्टकट से हमें क्वेश्चन पूछा रहा है, अभी तक हर सेट पूछा गया है शॉर्टकट की, ठीक है। शॉर्टकट की पढ़ लेना। व्हाट विच इज द फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इन इंडिया? तो भारत का पहला ड्रोन यात्री कौन सा है? तो ये वरुण था। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है। झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? सेंचुरियन आपको बताना था इसमें से। देखो वो ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, मैं आपको बता दूंगा अभ्यारण्य कौन कौन है झारखंड में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम, हजारीबाग और कोडरमा, ये आपके बाग साइड का भी है, लावालोंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर, और बाकी भी आपको, वाज गिवन द डोगरी लैंग्वेज लिटरेचर अवार्ड फॉर एक होर असुदामा? तो ये अजबर अरोड़ा को मिला था। अगला है फिर, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की, तो ये ऊपर बता चुका हूँ आपको मैं, Ctrl+S। अगले 1905 के बंगाल का अभियान किस वर्ष से रद्द किया गया था? तो पार्टीशन हुआ था 1905 में, और रद्द हुआ था 1911 में। उस वक्त वॉइस रॉय था लॉर्ड कर्जन। अगला है फिर, और उस वक्त है ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम। पालीगार का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो मद्रास, इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। पुरानी चिलोड़ मिट्टी को रूम में जाना जाता है तो इसे भांगर, और नहीं कहेगा तो ये हो जाएगा आपका खादर। अगला है फिर, अभिधा पिटक में किस विषय का अध्ययन होता है? तो स्टडी इन अभिधा पिटक। तो दर्शन, सिद्धांत, मनोविज्ञान, तत्वमीमांसा, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा, ये सभी होता है। अब देखना कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट? तो ये रिट का पावर होता है आर्टिकल 32 के तहत। इसमें 5 होते हैं, हैवी कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो, ठीक है, 5 होते हैं। अगला है फिर, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये हो जाएगा जूल, बाकी भी पढ़ सकते हो आप। PM मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो ये शक्तिकांत दास अभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्णकालीन सदस्य होते हैं? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो 6 होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 अन्य अध्यक्ष मेंबर। अगला है, पूर्वी घाट का मैदान कैसा है? यानी व्हाट आर द प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइक? तो पूर्वी घाट के क्षेत्र में पहाड़ी और विस्तृत तटीय मैदान में दोनों विशेषता, यानी पहाड़ी भी है और प्लेन भी है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या होता है? तो Ctrl+M। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के अधिनियम के तहत, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार है अभी 2025 के अनुसार? तो ये है 15 से 29। आप बताना कि आपकी एज क्या है। और अभी बेरोजगारी दर है 3.6%, शहर में 15%, ग्रामीण में 13%। देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 19 के ए में, 19 के 8 के 19 में है 6। तो सभी को पढ़ लेना, मैंने आपको करा भी रखे सभी। एसिडिक एसिड का सोडियम एसिड में रूपांतरण होता है, तो ये कहते हैं उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग अडॉप्टेड टू द टाइटल ऑफ अधिवरा? तो अधिवार के बाद किसने धारण किए थे? मीर भोज ने, ठीक है। आज देखो मैंने आपके लिए क्या लाया हूँ, सिर्फ एक आंसर। काफी स्टूडेंट कह रहे कि सिर्फ आंसर करा दो, और काफी लोग कहते हैं कि यार एक्स्ट्रा पॉइंट कराओ। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट कराता हूँ ना वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अगला है, तो यही क्वेश्चन थे आज के थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करा देता हूँ। जिसने फर्स्ट सेकंड शिफ्ट देख लिया आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब हम देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में,
और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले आपको हर शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे 2024? तो ये थी नवाचार स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन। यहाँ पर जड़ होगा। अगला है फिर आईपीएल में हुआ, आईपीएल 2025 नहीं, आईपीएल में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? तो ये विराट कोहली ने कर रखी थी, 1000 बाउंड्री मारने वाले पहले प्लेयर बन चुके थे। आर्टिकल 31 का बी क्या था? देखो 31 का बी और 31 का ए पता नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे क्या पूछा गया था, 31 का बी या 31 का ए। मैं आपको दोनों करा देता हूँ। देखो 31 का बी में है नवीं अनुसूची में शामिल कानून की रक्षा करना, और 31 का ए में है संपदा आदि के अधिग्रहण करना, यानी अनुच्छेद राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति या किसी भी अधिकार को लेने या संशोधित करने के लिए बने गए कानून को कानूनी चुनौती से बचाता है। अगला है फिर 2024 बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? हरमनप्रीत सिंह। अगला है 2023-24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितनी प्रतिशत थी? 4.8%। ये देखो आपके थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। इकोनॉमी सर्वे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। Was the special right and papers enjoyed by the Indian Prince State abolished? तो भारतीय रियासत विशेष अधिकार जो दिया था प्रीपर से इसे खत्म किया था 1971 और ये संविधान संशोधन था 26वां। What is the target of India total renewable energy capacity by 2030 तक ये है क्षमता, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? विच रिलीजन वॉज अडॉप्टेड बाय एम्पायर कनिष्क? बौद्ध धर्म। पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए 19वें रामनाथ कोविंद का पुरस्कार 2025 में किसे सम्मान किया गया था? तो ये था मैत्री मोर्चा और सत्य सुंदर पार। आप एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेना यार, तो मेरे गले में दर्द हो रही है तो इस चक्कर में आप पढ़ लेना, गला बैठा हुआ आज। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक उदारवादी नेता थे? नहीं थे पूछना, ठीक है। नॉट अ मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म कांग्रेस, तो ये थे अरविंद घोष, नहीं थे, ये उग्रवादी के जनक के रूप में जाना था इनको। तो ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन बना था। तो पी ब्लॉक तत्व के बारे में कौन सा सही है पूछा गया था? तो आपको मैं पूरा बता देता हूँ, एग्जैक्ट आंसर क्या था मुझे पता नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या था आपको इस टाइप का था, लेकिन क्योंकि वो आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे जो आपके ऑप्शन में थे। तो देखो इसमें था पी ब्लॉक के तत्व जो आवर्त सारणी के समूह में 13 से 18 तक के तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं। पी ब्लॉक में विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल होते हैं जैसे मेटल, नॉन मेटल, धातु, धातु, उपधातु, इनके गुण उपलब्ध व्यापक से भिन्न होते हैं। बाकी देख लेना यार आप। अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है? तो उसको वोट देने का अधिकार खत्म होता है, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। 78वें कौन सा फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? फ्रांस। अगला है 105वें आप संविधान संशोधन पूछा गया था इसमें आपसे। तो इसमें था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SEBC की पहचान करने और उन्हें नामित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का पुनर्स्थापन करने से संबंधित था। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी। एक पूछा गया न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है? तो वो जो भी कानून होता है वो अमान्य हो जाता है। परिवार सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1986। बाकी और एक्स्ट्रा देख सकते हो आप। MS वर्ड या MS एक्सेल में नई वर्क बुक खोलने के लिए यानी न्यू ओपन खोलने के लिए तो कंट्रोल N। शॉर्टकट की हर एक सेट में पूछा जा रहा है शॉर्टकट की। अगला है भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से इस तरह है? हिमालय पर्वत। भारत में वर्ष 2023 कुल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितनी थी? 1000। Which state has topped the नीति आयोग फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा पहले स्थान पर है। और डेजर्ट साइक्लोन ये होता है इंडिया UAE के बीच में। मानसून बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज। 1299 1301 की तरह मंगलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सल्तनत था अलाउद्दीन खिलजी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बर्मा इंपोर्टेंट है। करंट अफेयर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा रहे, जरूर पढ़ लेना, वो भी जो चर्चा बने हुए।
तो ये था म्यांमार से चलाया गया अभियान था, जो राहत अभियान था। उस वक्त वहाँ भूकंप आया था। भारत भूटान का सीमा कैसे भारत के लिए कनेक्ट करता है, तो ये होता है भूमि सीमा यानी लैंड बॉर्डर है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, तो क्या होता है अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिससे वस्तु का तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंधित है, तो ये राजस्थान से। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेस और हाईवे पूरे होने की संभावना है, तो ये 11। देयर विल बी 11 न्यू एक्सप्रेस वे एंड हाईवे। अब सेकंड शिफ्ट है। गुप्त काल के बाद अग्रहार यहाँ पर किसके अधीन नहीं होगा, ये होगा कि गुप्त काल में अग्रहार किसका मतलब क्यों कहा जाता था, किसे कहा जाता था, तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। ठीक है, अग्रहार, अग्रहार किसे कहा जाता था, लैंड डोनेट टू ब्राह्मण। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हसरत मोहानी 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस मंच से अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। अगला फिर स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था, तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1905 में। और आज के आपके बताएंगे थर्ड से पूछा गया आपके क्या कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। ये आपको मैंने आप अगर मेरी वीडियो देखोगे ना, मैंने इससे आपको बताया भी था कि बंगाल 1905 में था, हो सकता है लॉर्ड कर्जन था। याद करो कि 1911 में ना लॉर्ड रेडिंग था, हो सकता है वॉइस रॉय, तो एग्जाम आगे बन सकता है। तो आंदोलन की शुरुआत, बहिष्कार, एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ सकते हो आप। किस उपन्यास को 2024 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ऑर्बिट। 2014 की कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण स्किल से संबंधित है, तो मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया है। अगला है फिर रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित, तो ये भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार जीती है शालीमार बाग से विधायक चुनी है और अभी सीएम भी है। भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत में से कौन सा है, तो ये है अंडर ग्राउंड वाटर। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो क्रिस्टो क्वेट्रो। देखो अधिकतर आपको लगा हुआ करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हुए। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका बाई ऑप्शन पूरा करने थे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। और देखो आपको जो ये क्वेश्चन पूछा रहे हैं जीके के भी वही क्वेश्चन पूछा रहे हैं जो करंट में अभी चर्चा में है। पहले अभी आपने देखा होगा 106वां पूछा गया था, अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये अभी हाल में चर्चा में था 2023 में, करंट का ही मान लो, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बना था। अगला कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब की कुंजी एक साथ दबाने से क्या होता है, तो टैब नेविगेशन को उलटने के लिए किया जाता है। ओसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति किस लिए लाया गया था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। डॉक्टर वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष का पद कब ग्रहण किया था, जनवरी 2025। और एक बात याद रखना, करंट में जो नई अपॉइंटमेंट हो रखे ना, नई जो अपॉइंटमेंट हो रखे हैं उनको पढ़ लेना। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा में जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं की थी, तो ये थे कुवैत। पहली भी ये यात्रा की है, कुवैत की कर रखी है। अगला है फिर भारतीय संविधान में निःशुल्क कानून सहायता, तो ये है आर्टिकल भाग 4 और आर्टिकल 39 का ए, यह डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीएनए में थायमिन के स्थान पर ओरेसल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, थायमिन डीएनए में एक अधिक स्थिर और सुरक्षित न्यूक्लियोबेस होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। अगला है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक क्या कौन है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये के संजय, ये 5 तारीख को भी बना था क्वेश्चन। और ये आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा रसोई में प्रसारण ऑस्मोसिस का उदाहरण है, देखो अचार बनाना होता है, फिर सलाद होता है, और किसमें से अंगूर का फूलना होता है, और एक प्रसारण होता है जो हमारे किचन गैस में होता है ना, जो किचन गैस में होता है क्या होता है कि उसमें से एक रिसाव होता है, तो वो कौन सी गैस होती है, जो हमारी जो एलपीजी होती है,
एलपीजी से कौन सी गैस रिसाव होती है, निकलती है, तो लीक होती है। तो ये तो एक उसमें प्रोपिन होता है और एक ब्यूटीन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि द मेन कंपाउंड ऑफ एलपीजी आर प्रोपिन एंड ब्यूटीन। आप मुझे कमेंट में बताना कि जो लाइटर होता है ना, लाइटर आग जलाने वाला नहीं, सॉरी आग जलाने वाला, गैस जलाने वाला नहीं, आग जलाने वाला लाइटर में कौन सा गैस होती है, प्रोपिन या ब्यूटीन। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन 1992 के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो ये नगर पंचायत। क्योंकि अधिकतर लोग अब क्या है, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हो रहा है, नगर पालिका नगर निगम में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपको मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से करा दिया। थोड़ा गले में दर्द हुआ जिसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो ये थे, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।